सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम चर्चा करेंगे 3 दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जिसमें शामिल हैं 10, 11 और 12 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये वही करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। शुरुआत करेंगे अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। फटाफट वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हर ग्रुप में शेयर करना है। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ कितनी भाषाओं में किया गया है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए किरण क्या है, इसका मैंने पीछे वीडियो में बताया भी है। सो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है 13। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण है, इसका शुभारंभ 13 भाषाओं में किया गया है। शुरुआत करते हैं अब आगे। सबसे पहले एक नाम आता है, देखिए प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। ये कौन थे? ये 3 व्यक्ति हैं जिनका आप नाम देख रहे हैं। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनके बारे में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का संबंध किससे है, या जयप्रकाश रेड्डी का संबंध किससे है, स्वामी अग्निवेश का संबंध किससे है। तो प्रोफेसर गोविंद स्वरूप है, ये खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है। जयप्रकाश रेड्डी तेलुगु अभिनेता थे और इनको नंदी अवार्ड भी दिया गया है सर्वश्रेष्ठ विलेन के लिए। सर्वश्रेष्ठ विलेन का रोल करने के लिए नंदी अवार्ड भी जयप्रकाश रेड्डी को मिला हुआ है। ये तेलुगु अभिनेता थे जिनका 8 सितंबर को निधन हो गया। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप हैं, इनका निधन 7 सितंबर को हुआ है। स्वामी अग्निवेश ये आर्य समाज के नेता थे जिनका निधन 11 सितंबर को हुआ है। तो ये तीनों ही चीजें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राफेल विमान फिर चर्चा में है। 10 सितंबर को वायुसेना में शामिल हो गए हैं 6 राफेल। अब तक 6 राफेल शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले 1 राफेल आया था और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा 5 राफेल और आए थे फ्रांस से। टोटल जो डील हुई है वो 36 राफेल की हुई है और इनको शामिल किया गया है 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में इनको शामिल किया गया है। ये 17वें स्क्वाड्रन है जो अंबाला में तैनात है। तो इनकी तैनाती कहां पर होगी? अंबाला एयरबेस पे इनकी तैनाती होगी। भारत ने किससे खरीदे हैं? फ्रांस से खरीदे हैं। कितने राफेल खरीदे हैं? 36 राफेल खरीदे हैं, जिसमें से 6 राफेल ऑलरेडी भारत को मिल चुके हैं और 30 राफेल मिलने बाकी हैं, जो आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस फाइटर जेट की जो जनरेशन है वो है 4.5, यानी ये 4थी पीढ़ी से ज्यादा और 5वीं पीढ़ी से कम का फाइटर जेट है। यानी इसको 5वीं पीढ़ी में भी नहीं और 4थी पीढ़ी में भी शामिल नहीं किया जा सकता। इसको दोनों के मध्य में जो कैटेगरी है उसमें शामिल किया गया। 4.5 इसकी कैटेगरी है, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं इसका निर्माण है वो किसने किया है। दशाल्ट एविएशन नाम की एक एविएशन कंपनी है फ्रांस में जिसने इसको बनाया है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको बताए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व आत्महत्या निवारण दिवस। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 सितंबर को। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या निवारण दिवस। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के वर्तमान समय को देखते हुए ये प्रासंगिक भी है, बिकॉज आप देखते हैं और हमारे देखने न देखने की एक अलग बात है, इसको हम साइड रखते हैं। WHO ने एक डाटा जारी किया है और WHO ने कहा है कि 40 में से 40 सेकंड में कोई आत्महत्या करता है, प्रत्येक 40 सेकंड में। ये एक बहुत ही बड़ी चिंतनीय बात है और ये डाटा WHO का है, जो मैंने आपके सामने एक इन्फोग्राफिक के रूप में रखा भी है और ये मैंने WHO की साइट से ही लिया है। तो ये बहुत प्रासंगिक है इस समय विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाया जाना। नेक्स्ट है स्वर्ण वैदेही। ये क्या है? मखाना की एक नई प्रजाति है बिहार में और इसको डेवलप किया है ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं जर्दालू आम, शाही लीची, जिसको GI टैग भी मिला हुआ है, जर्दालू आम को भी GI टैग मिला है। इसके अलावा आंवला के लिए, मखाना के लिए, मधुबनी पेंटिंग्स के लिए बिहार प्रसिद्ध है। ये सारी चीजें बिहार की प्रसिद्ध हैं जो आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी बनी है, जिसका मसौदा तैयार हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई वाली, उसको जारी करने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जारी किया है, लागू किया है। यह आपको ध्यान रखना है। देश का सर्वोच्च घाट पुल है, ये इजाई नदी पर बन रहा है। इजाई नदी पर बन रहा है। 111 किलोमीटर लंबी जरीबाम तुपुल इम्फाल न्यू ब्रॉडगेज लाइन का यह हिस्सा है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या आप मुझे इसकी लोकेशन बता सकते हैं कि ये कहां पर है? इजाई नदी पर जो ये बन रहा है देश का सर्वोच्च घाट पुल, ये किस राज्य में है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है? आप आंसर दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रैंकिंग जारी की गई है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जाम में भी डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से बनते हैं। राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2019, इसका दूसरा एडिशन है, दूसरा संस्करण है, वो भी जारी हुआ है और इसमें 22 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो शामिल हैं। 22 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। एडिशन कौन सा है? सेकंड एडिशन है और 6 श्रेणियों में ये रैंकिंग जारी की गई है। 2 श्रेणियां मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर काफी सारे राज्य हैं और इतने राज्यों के नाम आपको याद रखने की जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको याद रखने हैं शुरुआती 2 जो कैटेगरी मैं बता रहा हूं, ध्यान में रखना। पहली है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में अगर राज्य की बात करें तो वो है गुजरात। गुजरात राज्य ने स्टार्टअप में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है स्टार्टअप्स में। इसके बाद दूसरी रैंकिंग की कैटेगरी है श्रेष्ठ प्रदर्शन। श्रेष्ठ प्रदर्शन में कर्नाटक नंबर 1 और 2 नंबर पे है केरल। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों कैटेगरी याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ। बाकी आप छोड़ दीजिए। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ अगर राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग की बात कर रहा है तो वनडे एग्जाम्स में डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। याद रखेंगे 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है पेंच बाघ अभ्यारण्य, ये क्यों चर्चा में है? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 NH44 पर 16.1 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क का निर्माण है वो अभी किया गया है और देश में जानवरों के लिए बनना यह पहला अंडरपास है। पहला अंडरपास यानी एलिवेटेड का मतलब ये इस प्रकार से है कि इसके नीचे से जो वन्य जीव हैं वो गुजर सकते हैं। तो पेंच नवेगांव नागझीरा ये एक टाइगर कॉरिडोर है। पेंच नवेगांव नागझीरा बाघ गलियारा है ये, और इसी में स्थित है ये जो नई संरचनाएं बनाई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि पेंच बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में या किन राज्यों में है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं डायरेक्टली कि पेंच बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इससे संबंधित ये जो करंट में क्यों चर्चा में है ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को बिहार से हुई है और इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसका आगे हम चर्चा करेंगे। 21 राज्यों में इस योजना का शुभारंभ किया गया है 1700 करोड़ रुपए की राशि के साथ। 21 राज्यों में इसका शुभारंभ किया गया है 1700 करोड़ रुपए की राशि के साथ। यहां पर कहा गया है कि मत्स्य पालन क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश है वो करेंगे। आने वाले समय में मत्स्य पालन क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपए का निवेश है वो भारत सरकार है वो सीधे करेगी। और भारत सरकार का वर्तमान में उद्देश्य है कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना और जो मछली का निर्यात है उसको डबल करना, जिससे कि काफ़ी यहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध हो। हालांकि अगर हम गवर्नमेंट के डाटा की बात करें तो उन्होंने जो फैक्ट्स दिए हैं उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि 55 लाख रोजगार हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से यहाँ से सर्जित होंगे।
तो इस प्रकार से ये योजना महत्वपूर्ण है, सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है 5 स्टार विलेज योजना। इसकी शुरुआत भारतीय डाक विभाग द्वारा की गई है और इसके तहत 5 लक्ष्य रखे गए हैं हर गांव के लिए। अगर कोई गांव 5 लक्ष्य हासिल करने में सफलता प्राप्त करता तो उसको 5 स्टार विलेज घोषित किया जाएगा और उसको सबसे बेस्ट सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी और सबसे ज्यादा फंड है वो भी उसको दिया जाएगा। अगर कोई राज्य 4 लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता हासिल करता है तो उसको 4 स्टार विलेज है वो घोषित किया जाएगा। इसी तरह से डाउन चलते रहेंगे तो 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार की भी कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन की गई है। उसके बाद आगे बात करेंगे वित्त वर्ष 2020-21 में प्रत्येक जिले के 20 गांव इस योजना में शामिल होंगे और इसकी शुरुआत कहां से हुई है ये मैंने आपको बताया है, पहली लाइन में लिखा हुआ है। देखिए शुरुआत इसकी महाराष्ट्र से हुई है और अभी इसको महाराष्ट्र में ही चलाया जाएगा। आने वाले समय में इसको पूरे देश में शुरू किया जा सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है परेश रावल। परेश रावल क्यों चर्चा में है? ये एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं। इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरमैन नियुक्त किया है। अब देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है। इसकी स्थापना 1959 में हुई है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। 1975 में इस संस्थान को स्वायत्त संगठन का दर्जा वो प्राप्त हुआ। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 है, यह सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। 1986 से इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार है ये दिया जा रहा है। 2018 में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को यह पुरस्कार दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके अलावा ये पुरस्कार अब तक किन किन को मिल चुका है तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम का टेस्ट भी आप टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। नेक्स्ट कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए आरसीएफ ने ट्राम्बे यूनिट मुंबई में मेथनॉल संयंत्र शुरू किया है। आरसीएफ की फुल फॉर्म है यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो आरसीएफ ने ट्राम्बे यूनिट में मेथनॉल संयंत्र है वो शुरू किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षक पर्व 2020 डेफिनेटली पूछा जा सकता है। शिक्षक पर्व 2020 है, ये मनाया जा रहा है 8 से 25 सितंबर 2020 के मध्य। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइए। फिर मैंने यहाँ पे बात करी थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। तो इसी दिन यानी कि 10 सितंबर को ई गोपाला ऐप है वो भी लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री द्वारा पशुधन संरक्षण और संवर्धन के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब उसका हम आपको आने वाले वीडियो के साथ में देंगे। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या फिर 11 सितंबर? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। सही आंसर है वो आप कमेंट में लिखिए।